हाँ देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब जो पॉइंट ले रहे हैं, ये स्कूल एनसीईआरटी में भी है ये चीज, और कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, 2 पॉइंट ले रहे हैं, दोनों को भी डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट है लैटरल शिफ्ट। ठीक है, लैटरल शिफ्ट क्या है? लैटरल शिफ्ट क्या है ये देखिए। मान लो एक कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ये स्लैब है जिसका थिकनेस अपना दिया हुआ है टी। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, बाहर है एन नॉट। एन नॉट एयर भी हो सकता है, ये ग्लास हो जाएगा, ये ग्लास, ये एयर बिल्कुल हो सकता है। और इधर भी है एन नॉट, मतलब एक एन नॉट मीडियम में एक स्लैब डाल दिया। ठीक है, अब देखो, कोई रे मान लेते हैं थीटा नॉट एंगल पे इंसिडेंट हुआ, थीटा नॉट एंगल पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, मान लेते हैं वो थीटा एंगल पे चला गया, यहां मुड़ गया रे। ठीक है, ऑब्वियस है एन का वैल्यू ज्यादा है एन नॉट से, तभी थीटा का वैल्यू कम होगा। कम एंगल है, इसका मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंटर किया। ध्यान से सुन लीजिए, एक क्वेश्चन एकदम आसान रहता है रे ऑप्टिक्स का, कॉन्सेप्ट सीख लो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये अब अगला पॉइंट, यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यही थीटा होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही थीटा नॉट होगा। वही एंगल जो है थीटा नॉट होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे एन का वैल्यू सेम होगा, थीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लैटरल शिफ्ट का क्या मतलब है। ये रे ओरिजिनली ऐसे चल रहा था, ये था ओरिजिनल पाथ, ये था ओरिजिनल पाथ। ठीक है, अब देखो, और ये है फाइनल पाथ, फाइनल पाथ। बताइए रे क्या हो गया? रे शिफ्ट हो गया क्या? इतना डिस्टेंस ये शिफ्ट हो गया क्या? दिस इज लैटरल शिफ्ट, ये है लैटरल शिफ्ट। ओके, तो आपको ये निकालना है ये कितना है। मान लेते हैं ये एल है, एक एग्जांपल बता, मान लो एल है, आपको ये एल निकालना है, कितना है फॉर्मूला लैटरल शिफ्ट का। यानी अगर हम यहां पर ड्रॉ करें तो ये है एल। ओके, ये एंगल है थीटा नॉट माइनस थीटा, ध्यान दीजिए, थीटा नॉट माइनस थीटा है वो एंगल। ओके, ये थिकनेस है टी। तो बताओ ये ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल एक लाइन ऐसे ऐसे, और ये एल चाहिए, ध्यान दीजिए ये एल चाहिए आपको। ये है थीटा नॉट माइनस थीटा, और ये लेंथ कितना होगा बताओ, ये लेंथ कितना होगा? ये टी है, तो टी बाय कॉस थीटा, क्योंकि हाइपोटेनस ये है, बेस ये है, तो टी बाय कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा करोगे, ओके, तो टी बाय कॉस थीटा हो गया ये लेंथ। तो अब देख के बताओ एल का वैल्यू क्या होगा? टी बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा नॉट माइनस, ये हो गया लैटरल शिफ्ट, ये हो गया लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। ओके, ज्योमेट्री है, जहां पे स्लेन्स लॉ तो लग ही रहा है, एन नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू एन साइन थीटा। एक ये इक्वेशन, एक ये, एक स्लेन्स लॉ, एक लैटरल शिफ्ट। क्लियर है लैटरल शिफ्ट का कहानी?
ओके। तो अब एक छोटा सा एनालिटिकल क्वेश्चन बताओ, जो कि हम लोग लेंस में क्लास 8, 9, 8, 10 सब में पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी हम लोग लेंस किए थे। तो वो रे डायग्राम हम लोग लिखते हैं। एक लेंस में एक रे डायग्राम ये होता है, ध्यान दो, एक लेंस में एक रे डायग्राम ये होता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे आया तो वो सीधा निकल आएगा। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड, ये जानते हो ये रे डायग्राम। एक तो पैरेलल गया तो फोकस से गया, और एक अगर सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर्स गया तो अनडेविएटेड गया। इसका क्या रीजन, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन क्या है? ठीक है, उसका क्या रीजन? ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, उसका रीजन है यहीं पे छुपा हुआ। एक देखिए रीजन क्या है उसका, ध्यान दो, उसका रीजन है यहां लैटरल शिफ्ट में। बताओ तो लैटरल शिफ्ट में अगर टी का वैल्यू 0 करो, या भाई टी का वैल्यू 0 करो, तो बताओ टी का वैल्यू 0 करेंगे तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर इस स्लैब का थिकनेस कम रखो, थिकनेस कम रखो, तो ये शिफ्ट होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट सीधा निकल जाएगा। तो ये जो इतना रीजन है इसका ऑप्टिकल सेंटर वाला रीजन, ये एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, ठीक है। मतलब रीजन गिवन इज लाइक स्लैब, स्लैब है, ओके, एंड इट्स थिकनेस इज वेरी लो, थिकनेस इज वेरी स्मॉल। मतलब इसलिए जो हम लोग लेंस लिखते हैं वहां थिन लेंस लिखते हैं, उसका थिकनेस इतना कम होता है कि टी टेंडिंग टू 0 तो एल टेंडिंग टू सीधा निकल गया। डन। तो ये रीजन है, एक ये हुआ, तो लेटरल शिफ्ट एक कहानी हो गया। दूसरा है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्कूल प्लस कंपटीशन का, ठीक है।